आइए हम आराधना में चले। पास्टर एनोश हमारे साथ है, वो ही हमें आराधना में लेके चले। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तुम हाथों को उठा के बोले Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर की महिमा होने पाए। आइए मिलके प्रभु को आराधना चढ़ाएं जिसके वो योग्य है। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। जीवन का दाता है वो, उसकी आराधना हम करें। मिलके गाएंगे जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। जीवन का दाता है वो, उसकी आराधना हम करें। हालेलुया हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। आत्मा से भर जाए, उसकी आराधना हम करें। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। आत्मा से भर जाए, उसकी आराधना हम करें। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। जीवन की नदी निकले, उसकी आराधना हम करें। मिलके गाएंगे जीवन यीशु की आओ आराधना करें। जीवन की नदी निकले, उसकी आराधना हम करें। हाथों को उठा के गाएंगे हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। ताली बजा के ओ राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु को महिमा दे। ओ उसके नाम को ऊंचा करे। कम ऑन अपने मुंह को खोले, उसे धन्यवाद दे। उसके उपकारों को स्मरण करते हुए धन्यवाद यीशु। तेरी जय जयकार होवे। Thank you, Lord. Thank you, Father. तू महान है। इन विषम परिस्थितियों में प्रभु हमें मार्ग दिखा। Praise you, Lord. हमें तू चला प्रभु। Praise you, Lord. तेरी अगुवाई चाहते प्रभु, Yes. तेरा नियंत्रण चाहते हैं हमारे ऊपर प्रभु। Yes, Lord. देखूं मैं Yes. जब तेरे काम खुशी से खुल जाए जहां, तेरे बिन ये जीवन बेजान। आंधी में तू शरस्ता। गाएंगे मिलके देखूं मैं जब तेरे काम खुशी से भूल जाए जहां,
तेरे बिन ये जीवन बेजान आंधी में तू शरण सा मार्ग दिखा मेरे खुदा पाप से तू मुझको जिला साथ चल दिल भटक रहा किसी और मैं जाऊं पिता मार्ग दिखा मेरे खुदा पाप से तू मुझको छुड़ा साथ चल दिल भटक रहा किस और मैं जाऊं पिता मेरा दिल तुझे मैं हूँ नादान सिर्फ तू है मेरी आशा हाँ मेरा दिल तुझे मैं हूँ नादान सिर्फ तू है मेरी आशा सिर्फ तू है मेरी आशा संकट में तू दोस्त है मेरा दुख में तू आंसू पोंछता अंधेरे में तू दिया मेरा दर्द में खुशी का पैगाम संकट में तू दोस्त है मेरा दुख में तू आंसू पोंछता अंधेरे में तू दिया मेरा दर्द में खुशी का पैगाम हाथों को उठा के बोले मार दिखा मेरे खुदा पापों से तू मुझको जिला साथ चल दिल भटक रहा किस और मैं जाऊं पिता मार्ग दिखा मेरे खुदा पापों से तू मुझको जिला साथ चल दिल भटक रहा किसी और मैं जाऊं पिता मेरा दिल तुझे मैं हूँ नादान सिर्फ तू है मेरी आशा ओ हालेलुया मेरा दिल तुझे मैं हूँ नादान सिर्फ तू है मेरी आशा सिर्फ तू है Praise you, Jesus. मेरी Praise you, Master. आशा हालेलुया प्रभु तेरे नाम की सिर्फ स्तुति तू हो तू है मेरी आशा सिर्फ वही हमारी आशा है Yes, Jesus. वही हमारा दृढ़गढ़ है वही हमारा शरण स्थान है वही है जो हमें मार्ग दिखाता Thank है you, Jesus. Yes Lord we surrender ourselves into your mighty hand तेरे हाथों में ये हमारा जीवन है प्रभु इसे तू चला Yes, Master. तू नियंत्रण ले Yes, Lord. आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के सुंदर वचन को जो परमेश्वर ने दिया है उसे सुने और जब वचन को बीज आता है तो उसे अपने अंदर रिसीव करें ताकि वो बीज हमारे जीवन में फलवंत हो 100 गुना फल लेके आने पाए Praise the Lord.
माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी विश्वासी गणों को, दर्शकों को, सब्सक्राइबर्स को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हमारे इस आवर बेड प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें और हम निकाल के पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26वां अध्याय और उसके 17 पद से लेकर के और 23 पद तक। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में फुलाने के पास जाकर उससे कहो कि गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। सो चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वह मैं हूँ? उसने उत्तर दिया कि जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। बस, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। यहाँ पर अपन देखते हैं कि यीशु मसीह जब अपनी देह के दिनों में था और उन दिनों में बहुत सारे पर्व मनाए जाते थे और मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने इस पर्व में शामिल होने का निर्णय लिया। इसका मतलब यह है कि पर्व मनाने से यीशु मसीह को कोई प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी और अगर यीशु मसीह पर्व मना सकते थे तो उसके फॉलोअर्स भी जो पर्व हैं उनको बना सकते हैं। बाइबल में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि पर्व मनाना तुम्हारे लिए जरूरी है। बहुत सारे लोग पर्व का मनाने का विरोध करते हैं, पर यीशु मसीह ने अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन अपने चेलों से बात किया और चेलों ने भी पूछा कि प्रभु आप क्या चाहते हैं कि इस बार आप जो है फसह का पर्व या अख़मीरी रोटी का जो पर्व है उसको कहाँ मनाएं? तो यीशु मसीह को मना करना चाहिए कि नहीं, पर्व की मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पर्वों को लोप करने आया हूँ। बाइबल में कहीं ऐसा नहीं लिखा। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। तो अब अपन बात करते हैं परमेश्वर के वचन में से लेवी व्यवस्था 23 अध्याय और उसके 6 पद को देखेंगे। वहाँ हमको अख़मीरी रोटी के पर्व के विषय में परमेश्वर का वचन बताता है। पढ़ेंगे जरा। और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अख़मीरी रोटी का पर्व हुआ करे। अख़मीरी रोटी का पर्व हुआ करता था। निर्गमन 23 का 14 और 15। प्रतिवर्ष 3 बार मेरे लिए पर्व मनाना। प्रति वर्ष 3 बार मेरे लिए पर्व मनाया करना। मेरे अजीजों, पर्व इसलिए मनाए जाते हैं कि हमें और हमारी पीढ़ियों को कुछ बातें याद रहें। आप समझ रहे हैं बात को? किसी बात को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करने के लिए पर्वों का मनाया जाना और उन अद्भुत बातों को, उन अद्भुत घटनाओं को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में की है, पर्व के रूप में मनाई जा सकती है। जैसे हम अपने घर के अंदर बर्थडे मनाते हैं। बर्थडे क्या है? एक अद्भुत कार्य प्रभु ने किया है। उस अद्भुत कार्य को, जिस दिन बच्चा पैदा होता है, उसको हम ये समझते हैं कि वो बहुत ही अद्भुत चीज़ प्रभु ने हमारे लिए की है। उसलिए उस बात को याद रखने के लिए, उस दिन को याद रखने के लिए प्रतिवर्ष जन्मदिन आता है, जन्मदिन मनाया जाता है। और उसके बाद जो है और मैरिज एनिवर्सरीज मनाई जाती हैं, वो भी हमारे लिए एक पर्व है। यानी किसी बात को जिंदा रखने के लिए, याद रखने के लिए पर्व मनाया जाता है। और पर्वों का मनाना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे निर्गमन 12वां अध्याय और उसके 43 पद को। पहले
हम धीरे धीरे इस बात को समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग पर्व की मनाने के विरोध में प्रचार करते हैं। मत मनाओ, ये मत करो, क्रिसमस मत मनाओ, गुड फ्राइडे मत मनाओ, ईस्टर मत मनाओ, पर्वों के विरोध में बात करते हैं। पर बाइबल हमें ऐसा नहीं बोलती, और यीशु मसीह ने भी कहीं ये नहीं कहा कि चेलों ने जब पूछा कि हे प्रभु बताओ इस बार फसह का पर्व कहाँ मनाना है, कहाँ सेलिब्रेशन करना है। इसका मतलब क्या है? चेलों के साथ यीशु मसीह ने इससे पहले भी कई बार पर्व मनाया है। इस बार कहाँ मनाना है, इस बार कहाँ मनाएं हम, इस बात को इस अंदाज में जब चेले पूछ रहे हैं, इसका मतलब पहले भी इन्होंने पर्वों को यीशु मसीह के साथ मनाया है और यीशु मसीह ने कोई विरोध नहीं किया। यीशु मसीह ने यह भी नहीं कहा पर्व और की बात छोड़ो, मैं तुम्हें एक नई बात बताता हूं। बाइबल को बहुत अच्छी रीति से समझने की जरूरत है। चलिए आपको मैं पर्व के ऊपर आज बात करेंगे, और उसके बाद अपन जो फसह का पर्व है और प्रभु भोज के बारे में आगे बात करें। निर्गमन 12 का 43। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, जी, पर्व की विधि यह है। पर्व की विधि यह है। यहोवा ने मूसा और हारून से कहा। ये कौन बोल रहा है? ये मूसा और हारून नहीं बोल रहे हैं कि तुम पर्व मनाओ। यहोवा परमेश्वर बोल रहा है कि उन आश्चर्य कर्मों को याद रखने के लिए। और बाइबल में पुराने नियम में कई प्रकार के पर्व हैं। झोंपड़ियों का पर्व है, फसह का पर्व है, जिसे हम अख़मीरी रोटी का पर्व भी बोलते हैं, और भी बहुत सारे पर्व हैं जो मनाए जाते थे। और यहोवा परमेश्वर कह रहा है कि मूसा और हारून से कहा कि पर्व की विधि यह है कि कोई परदेशी उसमें से ना खाए। इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर तय किया जा रहा है। पर्व तुम्हें मनाना है, लेकिन जब तुम पर्व मनाओगे तो तुम लोग इस बात को सेलिब्रेट करेंगे। चलिए आगे बढ़िए। पर जो किसी का मोल लिया हुआ दास हो, हाँ, और तुम लोगों ने उसका खतना किया हो, वह तो उसमें से खा सकेगा। हाँ, अब ध्यान से सुनिएगा। खतना किया हुआ व्यक्ति उस पर्व में शामिल हो सकता है, उसमें खा सकता है। चलिए आगे बढ़े। पर परदेशी और मजदूर उसमें से न खाएं। आगे। उसका खाना एक ही घर में हो। आगे। अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर न ले जाना। आगे। और बलि पशु की कोई हड्डी न तोड़ना। आगे। पर्व को मानना इस्राएल की सारी मंडली का अब कर्तव्य। इस आयत को मैं आपके सामने एम्फसाइज करना चाहता हूं कि यहोवा परमेश्वर कह रहा है कि पर्व को मनाना इज़राइल की सारी मंडली का कर्तव्य कर्म है। ये आपके लिए कर्तव्य है आपका कि आप पर्वों को क्या करें? सेलिब्रेट करें, ताकि वो बातें जीवित रहें। बस इसके पीछे उद्देश्य केवल यह है कि वो बातें जीवित रहें और उस परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान बराबर चढ़ता रहे और यादें ताज़ा रहे, इतिहास जिंदा रहे। इन बातों के लिए पर्व मनाया जाता है। आज हमारे भारत के अंदर दो जो है वो पर्व मनाए जाते हैं। एक 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। ये भारत के लिए दो जो है पर्व हैं, जो राष्ट्रीय पर्व हैं। उनको मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ताकि आने वाली जनरेशन को ये बताया जाए या ये याद रखे कि एक समय भारत गुलाम था और परमेश्वर की दया भारत पर हुई और वहाँ पर हम देखते हैं कि गुलामी से आज़ाद हुआ। तो उस पर्व को मनाया जाता है ताकि ये बातें जिंदा रहे और आगे वाली जनरेशन इस बात को समझे। तो कर्तव्य कर्म है। चलिए आगे अपन देखते हैं। लेवी व्यवस्था 22 अध्याय उसका 11 पद भी पढ़ दीजिए। यदि याजक किसी प्राणी को रुपया देकर मोल ले, तो वह प्राणी उसमें से खा सकता है। हाँ, उस पर्व में शामिल हो सकता है। और यदि किसी को मोल ले लिया गया हो, तो आज आप आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि पर्व का मनाना हम सब के लिए कर्तव्य कर्म है। और बहुत सारे पर्व हैं जिन्हें मनाया जाता था। देखिए, अख़मीरी रोटी का जो पर्व है वो क्यों मनाया जाता है? अगर हम 13 का 1 से पढ़ दें जरा तो अच्छा रहेगा। पढ़ी। फिर यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा कि क्या मनुष्य के क्या पशु के इस्राएलियों में जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हों,
उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वह तो मेरा ही है। वो मेरा है। आगे। फिर मूसा ने लोगों से कहा, हाँ। इस दिन को स्मरण रखो, इस दिन को यादगार बनाए रखने के लिए पर्व मनाया जाए। आगे। जिसमें तुम लोग दासत्व के घर हाँ। अर्थात मिस्र से निकल आए जिस हो। दिन तुम मिस्र से निकले वो पर्व का माहौल होना चाहिए, वो खुशी का माहौल होना चाहिए। आगे। यहोवा परमेश्वर तो तुमको वहां से अपने हाथ के बल से निकाल लाया। आगे बेटा। इसमें खमीरी रोटी न खाई जाए। क्या नहीं खाना है? खमीरी रोटी ना खाई जाए। इसका मतलब क्या है? वो पर्व जो है पूरी रीति से अखमीरा हो। खमीर जो है वो पाप को बताता है। खमीर जो है वो काय को बताता है? पाप को बताता है। और त्योहार मनाने से पहले पवित्रता लाना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में कई त्यौहार मनाए जाते हैं। उनमें से मुख्य त्यौहार जो हैं, और जब मुख्य त्योहारों को मनाया जाता है उससे पहले घर की सफाई बहुत जोर दिया जाता है, घर की सफाई पे। यानी पर्व को मनाने से पहले पवित्रता, स्वच्छता लाना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है ना। तो मूसा से परमेश्वर कह रहा है इस दिन को याद रखो, जिस दिन तुमको परमेश्वर निकाल के लाया। इसमें क्या नहीं करना है? अखमीरी रोटी खानी है, खमीरा मिला हुआ कुछ नहीं खाना है, यानी पाप से बचना है। और हम तो देखते हैं कि कभी कभी लोग मेरे पास आते हैं और मैं उनसे पूछता हूं, पीते पीते तो नहीं हो? शराब के लिए पूछता हूं, पीते पीते तो नहीं हो? नहीं, वार त्योहार। अरे वार त्योहार पे तो और ज्यादा सफाई की जरूरत है, और तू त्योहार भी पीता है। जिस चीज से परमेश्वर घृणा करता है, जो परमेश्वर कह रहा है कि तुझे खमीरी रोटी नहीं खानी है, यानी पाप से तुझे दूर रहना है, और वार त्योहार कोई बोतल का ढक्कन खोलते हैं। तो अब आप खुद समझ लीजिए कि आप उल्टा कर रहे हैं कि सीधा कर रहे हैं, वो तो प्रभु जाने और आप जाने। मेरा काम है कि मुझे प्रकाशन दिया है प्रभु ने, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अखमीरी रोटी का पर्व है ये। अखमीरी का मतलब खमीर नहीं आना चाहिए, और खमीर हमेशा पाप को दर्शाता है, गलत बातों को दर्शाता है, गंदगी को दर्शाता है। और प्रभु चाहता है कि मेरे लोग जो मेरा पर्व मना रहे हैं, जब कम से कम धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहे हैं या उस खुशी को मना रहे हैं, और अक्सर जो है उस दिन जो है हम जो है अपने त्यौहार को खमीर के साथ मनाते हैं, यानी शराब के साथ मनाते हैं, या और अन्य चीज़ें जिनसे परमेश्वर घृणा करता है उन चीज़ों को लाते हैं, उसके अंदर एंजॉय करते हैं। जबकि प्रभु चाहता है कि स्वच्छता के साथ, पवित्रता के साथ त्यौहार मनाए जाए। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़िए। यहोवा परमेश्वर तो तुमको वहां से अपने हाथ के बल से निकाल लाया। आगे। इसमें खमीरी रोटी न खाई जाए। इसमें खमीरी रोटी न खाई जाए। आबीब के महीने में आज के दिन तुम निकले हो। हाँ, इसलिए जब यहोवा तुमको कनानी, हित्ती, एमोरी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में पहुंच जाएगा, जिसे देने की उसने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी, फिर और जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, तब तुम इसी महीने में पर्व करना। अब देखिए यहाँ फिर प्रभु परमेश्वर बोल रहा है कि जब तुम कनान पहुंच जाओ तब भी पर्व मनाना बंद मत करना। जो वायदे का देश है वहां पहुंच जाओ तब भी पर्व मनाना बंद मत करना। और पता नहीं आज के युग में इतने लोग हैं जो पर्व मनाने के विरोध में प्रचार करते हैं, और जो हम जैसे लोग पर्व मनाते हैं उनको गलत बोलते हैं। मेरे अजीजों, मैं मसीहों से कहना चाहता हूं, जो विवाद हमारे अंदर का है उसको अंदर रहने दीजिए। मैं यहां से कम बोल रहा हूं, ज़्यादा समझ लेना। जो अंदर की बातें हैं, जो अंदर का विवाद है, उसको अंदर रहने दीजिए। उसको बाहर क्यों ला रहे हो? कुछ बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है पढ़ेंगे। 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना। 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, यानी कोई खमीर तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहिए।
और देखिए पौलुस कहता है कि पुराना खमीर निकालकर नई अखमीरी रोटी के समान बन जाओ। और उसके बाद क्या लिखा है? और 7वें दिन यहोवा के लिए पर्व मानना। 7 दिन तक अपने आप को पवित्र करना और 7वें दिन पवित्र पर्व मनाना। इसका मतलब क्या है? पर्व की तैयारी पहले से, पर्व आने से पहले तैयारी। अब जब अपन बात कर रहे थे आज उसकी मत्ती के 26वें अध्याय में, चलेंगे हम वापस मत्ती के 26 अध्याय के उसी पद को वापस पढ़ेंगे जो हमने आज शाम के अध्ययन के लिए पढ़ा है, और वो है 17वां पद, अख़मीरी रोटी के पर्व। पढ़िए। अख़मीरी रोटी के हाँ। पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, हाँ। तू कहाँ चाहता है हाँ। कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? इस आयत से आपको बिल्कुल अंदाज लग रहा होगा कि यीशु मसीह ने इस बात को पूछने के बाद कोई ऐसी विचित्र प्रतिक्रिया नहीं दी जैसे आज के कुछ लोग बोल देते हैं कि पर्व मनाने की जरूरत नहीं है, पर्व मनाओगे कल्ट आएगा, श्राप आ जाएगा। यीशु मसीह ने तो नहीं कहा भाई चलो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसा तो नहीं बोला कि तुम पर्व की बात करते हो। यीशु मसीह ने और उल्टा उनको समझाया कि कहाँ मनाना है, सेलिब्रेशन कहाँ करना है। चले अपन देखते हैं आगे। और उसने कहा, नगर में फलाने के पास जाकर हाँ। उससे कहो कि गुरु कहता है। नगर में एक व्यक्ति का नाम बता दिया, या नाम मेंशन नहीं किया है, लेकिन एक व्यक्ति का पर्टिकुलर एक नाम व्यक्ति का बता दिया, और उस व्यक्ति के घर में प्रभु ने उनको क्या करा? भेजा। चलेंगे आगे, क्या लिखा है? गुरु कहता है हाँ। कि मेरा समय निकट है, हाँ बस। और मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। मुझे तेरा घर चाहिए, मुझे तेरी अटारी चाहिए। अगर अपन मरकुस का 14 अध्याय उसके 12 पद से 16 पद तक अगर अपन पढ़ेंगे तो वहां हमें मालूम पड़ेगा। पढ़िए जरा, मरकुस 14 12 से 16। वहां पर यीशु मसीह एक और इसी बात को बड़े अच्छे अंदाज में बोल रहे हैं, इसलिए मैं वो पढ़ा रहा हूं आपको। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन जिसमें वे फसह का बलिदान करते थे। बलिदान करते थे। देखिए, पर्व को मनाने के लिए एक मेमना बलिदान होता था, और हर व्यक्ति को अपना मेमना लेकर मंदिर में जाया करना पड़ता था, और मंदिर में उसको बलिदान किया जाता था, और बलिदान होने के बाद उसे पकाया जाता था और उसे खाया जाता था, क्योंकि जो बलिदान किया जाता है उसे खाना बहुत ज़रूरी है। और मेरे अजीज़ों, आपने कभी देखा होगा कुछ लोग बलिदान करते हैं किसी चीज़ को। मान लीजिए बकरे को बलिदान कर रहे हैं, मान ले एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, और वो बकरे का जो बलिदान है, उस बलिदान से पहले उस बकरे की जो खातर तवज्जो होती है, वो आप कभी देखिए। उसको मैंने कई बार देखा, उसको माला भी पहनाते हैं। मैंने उसको कई बार देखा कि उसको इतना काजू बादाम खिलाते हैं। यानी जो मेमना बलि होने जा रहा है उसको भूखा बलिदान नहीं किया जाता है, उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है। अब यीशु मसीह को तो पता था कि मेरा बलिदान होने वाला है, इसलिए एक अच्छा बोझ भी हो जाए, और वो भोजन भी हुआ। और यहां भोजन की तैयारी के लिए जब चेलों ने पूछा तो चेलों को यीशु मसीह ने क्या कहा? पढ़िए। कोई नकारात्मक बात यीशु मसीह ने फसह के पर्व के बारे में नहीं बोली। पढ़िए आगे, मरकुस 14 के 12 से आगे। उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा कि नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए, एक व्यक्ति जल का घड़ा उठाए हुए, यानी भरा हुआ घड़ा अपने कंधे पर लिए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना। आगे, और वह जिस घर में जाए, उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है। गुरु कौन है? यीशु मसीह अपने आप को वहां पर गुरु कहता है कि मेरी पाहुनशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं,
कहाँ है? हाँ, फिर वो क्या करेगा? वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा। वो तुम्हें क्या दिखा देगा? अटारी दिखा देगा। वहां हमारे लिए क्या करो? वहां हमारे लिए तैयारी करो। बस। और आगे आप घर, समय आपके पास है तो घर पे पढ़ लेना। वो तुम्हें सजी सजाई अटारी तैयार दिखा देगा और वहां तुम मेरे लिए क्या करो? तैयारी करो। तो मेरे अजीजों, कुछ बातें, कुछ पॉइंट की बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि पर्व के पहले दिन को प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ एक सजी सजाई पवित्र की गई अटारी के अंदर अपने चेलों के साथ जियाफत की। अब कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, कि भाई पर्व से पहले ही यीशु मसीह ने जो है वो किया। 18 और 19 पद में जो तैयारी की बात है, फसह का पर्व आने वाला था, उससे पहले यीशु मसीह ने एक रात पहले या एक दिन पहले उस काम को किया। पर्व के पहले दिन को, यहां लिखा है पर्व के पहले दिन को मेमना बलि किया गया। मैं सोचता हूं पतरस और यूहन्ना जो है वो दोनों चेले मिलकर के जो है वो मंदिर में गए होंगे, वहां मेमने को लेके गए होंगे, बलिदान किया होगा और उसके बाद शायद उसको ला करके वहां पर भोज को क्या किया गया होगा? तैयार किया होगा। तो यहां कोई विरोधाभास ऐसी अवस्था दिखाई नहीं दे रही कि पर्वों के पीछे जो है आज लड़ाई और झगड़े हैं। और मेरे अजीजों, हम पहली बात देखते हैं, पर्व के पहले दिन यीशु मसीह ने भोज किया। अक्सर वैसे क्या होता है कि पर्व वाले दिन होता है, लेकिन पता नहीं यीशु मसीह ने पर्व के पहले दिन एक और जो है मतलब सेलिब्रेशन किया। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई फसह वाले दिन ही जो है, पर्व वाले दिन ही जो है वो पर्व करना चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह ने एक दिन पहले कर लिया। देखिए, कभी सिचुएशन ऐसी होती है, यीशु जो अंतर्यामी परमेश्वर था उसे पता था कि ये मेरा चेलों के साथ मेरा आखिरी भोजन है, आखिरी रात है, उसके बाद मेरे साथ जो होने वाला है वो यीशु मसीह ने इसमें स्पष्ट बोला है कि अगर अपन देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि शायद जो है मैं दोबारा ये, जब परमेश्वर का राज्य जब तक ना आ जाए तब तक मैं इसको दोबारा नहीं खाऊंगा। अगर 29 पद को पढ़ें, देखें यहाँ लिखा है, तुमको ये कहता हूँ कि, इसका 26 का 29 पढ़ें। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा, हाँ, जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। देखिए, यीशु मसीह को पता था ये मेरा आखिरी भोज है, कल मेरे साथ न जाने क्या होने वाला है। यीशु मसीह ने साफ बोला कि मैं दोबारा अब तुम्हारे साथ ज़ियाफत नहीं कर पाऊंगा, ज़्यादा समय मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। यीशु मसीह सारे इंडिकेशंस अपने चेलों को देते जा रहे थे। ये भी इसी बात का इंडिकेशन है कि दोबारा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आज कर लो जो कुछ करना है, सेलिब्रेशन। और एक महान कार्य प्रभु यीशु मसीह फसह के पहले दिन कर रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत से लोग इस बात पर विरोधाभास करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आगे मना लिया या पीछे मना लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। निकाल के हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास, उसका 30 अध्याय, उसके 2 पद से लेकर और 5 पद तक पढ़ें। दूसरा इतिहास 30 अध्याय 2 पद से 5 पद तक। राजा और उसके हाकिमों और यरूशलेम की मंडली ने सम्मति की थी कि फसह को दूसरे महीने में मनाएं। क्या किया वहां पर? कोई एक विषम ऐसी परिस्थिति थी। पहली बात तो फसह का जो मेमना बलिदान किया जाता था उसको 1 महीने तक खाने का तो नियम था ही। 1 महीने तक वो फेंका नहीं जा सकता था, उसको रौंदा नहीं जा सकता था, उसे गाड़ा नहीं जा सकता था, उसको खाना जरूरी होता था।
तो उसके लिए एक लंबा पीरियड है। और यहां लिखा है कि राजा और हाकिमों और यरूशलेम की मंडली ने सम्मति की कि फसह को दूसरे महीने में मनाया जाए। शायद वहां पर उस समय कोई समस्या थी। मान लीजिए उस समय में कोरोना था, नहीं कर पाए, तो क्या बाद में उसको नहीं किया जा सकता है? कभी कभी आपके घर में भी ऐसा हो जाता है कि आज हमारा बर्थडे और आज ही हमारे घर में कोई मृत्यु हो गई, या हम किसी कारण से पड़ोस के अंदर डेथ हो गई, सेलिब्रेशन नहीं कर पाए, तो हम दूसरे दिन कर लेते हैं, तीसरे दिन कर लेते हैं, या 15 दिन बाद भी मना लेते हैं। अरे पर्व का क्या है? पर्व तो केवल यह है कि हमको उसकी याद दिलाने के लिए, स्मरण रखने के लिए। चलिए आगे पढ़ेंगे, महीने में मनाए, उसके बाद आगे पढ़िए। वे उसे उस समय इस कारण न मना सकते थे। वे उसे उस समय इस कारण ना मना सकते थे क्योंकि थोड़े ही याजकों ने अपने अपने को पवित्र किया था। अच्छा देखिए कितनी गंभीर बात है। क्यों नहीं मना सकते थे उसका कारण भी यहां लिखा हुआ है। क्योंकि याजक लोग अपने आप को क्या नहीं कर पाए थे? पवित्र नहीं कर पाए थे। हो सकता है जो पवित्रता की रिक्वायरमेंट थी पर्व को मनाने के लिए, फसह के पर्व को मनाने के लिए, आज की युग में तो यह है कि अखमीरी रोटी का पर्व है, वो भी खमीरी रोटी के साथ मनाया जाता है। जैसा मैंने पूर्व में भी बताया कि पवित्रता को ताक में रखकर ढक्कन खोले जाते हैं, जिससे बाइबल बोलती है शराब से केवल लुचपन और अपवित्रता ही उत्पन्न होती है। और त्योहार पे ढक्कन खोलना जरूरी है लोगों को। 40 दिन का रोजा रखेंगे, 41वें दिन खूब पी के छक के पी लेंगे, तो क्या फायदा क्या हुआ भाई? क्योंकि थोड़े ही याजकों ने अपने को क्या किया था? पवित्र किया था। इसका मतलब क्या है? कुछ याजक ऐसे थे जो गफलत में थे, उस तैयारी को नहीं कर पाए थे, और वो तैयारी बहुत इसेंशियल थी, जरूरी थी, इसलिए पोस्टपोन्ड किया गया। क्या चीज? फसह का पर्व मनाने को पोस्टपोन्ड किया गया। इसका मतलब क्या है? त्योहार उसी दिन मनाया जाए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? होलीनेस, पवित्रता बहुत जरूरी है। मसीहों में तुमको आज भी बोलना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि हमारे जीवन में पवित्रता बहुत ज्यादा जरूरी है, भले आप त्योहार मनाओ या ना मनाओ। अगर तुम त्योहार मनाने की योग्यता में नहीं हो तो कोई बात नहीं, 15 दिन बाद मना लेना, लेकिन इन दिनों में जो प्रभु भोज होता है वो भी हमारा एक फसह है। हम उस पवित्र संस्कार को, पवित्र बात को अपवित्रता के साथ ले लेते हैं, पोस्टपोन नहीं करते कि कोई बात नहीं, मैंने अपना जीवन पवित्र नहीं किया है, मैं इस महीने प्रभु भोज नहीं लूंगा, अगले बार लूंगा, लेकिन तैयारी के साथ लूंगा। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मसीहों इस बात को समझना है। थोड़े ही याजक थे जिन्होंने अपने आप को क्या किया था? पवित्र किया था। पोस्टपोन करने का कारण क्या है? पवित्रता नहीं, तैयारी नहीं। चलिए आगे बढ़ते, क्या लिखा है? और प्रजा के लोग यरूशलेम में इकट्ठे न हुए थे। प्रजा के लोग भी यरूशलेम में इकट्ठे नहीं हो पाए थे। इसका मतलब क्या है? पर्व में इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। और कहां इकट्ठा होना जरूरी है? यरूशलेम में इकट्ठा होना जरूरी है। यरूशलेम किस बात को बताता है? प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति में आना बहुत जरूरी है। चौथा पद पढ़िए। यह बात राजा और सारी मंडली को यह बात राजा और सारी मंडली को क्या लगी? अच्छी लगी। समझ में आ गया कि पर्व कल का कल मनाने से अच्छा है कि पवित्रता के साथ मनाया जाए। आगे बढ़िए, पांचवा। उन्होंने यह ठहरा दिया, तो उन्होंने यह ठहरा दिया कि बेशेरबा से लेकर दान के सारे इस्राएलियों में यह प्रचार किया जाए, ये प्रचार कर दिया जाए या अनाउंस कर दिया जाए या ढूंढी पिटा दी जाए कि यरूशलेम में इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए
फसह मनाने को चले आओ। हाँ, तो इसका मतलब क्या आगे लिखा हुआ है कि 1 महीना 2 महीना पोस्टपोन्ड हुआ। वो देखना, देख क्या लिखा है, आगे पढ़ते जरा। क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में उसको इस प्रकार न मनाया था, आगे जैसा कि लिखा है। आगे इसलिए हर कार्य हाँ। राजा और उसके हाकिमों से चिट्ठियां लेकर हाँ। राजा की आज्ञा के अनुसार हाँ। सारे इस्राएल और यहूदा में घूमे आगे और यह कहते गए, हे इस्राएलियों, अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। पवित्रता का संदेश, पवित्र होने के लिए संदेश, और कि वह अश्शूर के राजाओं के हाथ से बचे हुए तुम लोगों की ओर फिरे। आगे अपने पुरखाओं और भाइयों के समान मत बनो, जिन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से विश्वासघात किया था। चलिए, आप घर में बैठ के फिर पढ़ लेना। मेरा जो समझाने का उद्देश्य है वो ये है, खमीर रहित हमारा जीवन भी होना चाहिए। अब इन दिनों में जो मसीही लोग हैं जो फसह के पर्व को मना रहे हैं, तो वो क्या है, प्रभु मेज। आगे अगर अपन आएंगे तो अपन इस बात को समझेंगे। और वो प्रभु मेज जो है वो इम्पोर्टेंट क्या है, पवित्रता इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, जमा होना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं शाम को ही प्रभु भोज होना चाहिए, सुबह हो नहीं सकता, अगर सुबह कोई ले रहा है तो वो कल्ट है। ओ मेरे भाई, सुबह हो या शाम, इंपॉर्टेंट थिंग पवित्रता है, तैयारी है। पोस्टपोन किया जा सकता है। अगर ये इस महीने से त्योहार को अगले महीने पर पोस्टपोन किया जा सकता है, तो एक दिन पहले भी फसह का पर्व मना करके यीशु मसीह ने खाया, तो उसमें क्या परेशानी है तुमको? प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पढ़िएगा। दूसरा इतिहास 30:13। इस प्रकार अधिक लोग यरूशलेम में इसलिए इकट्ठे हुए हाँ। कि दूसरे महीने में अख़मीरी रोटी का पर्व माने। हाँ, उस महीने नहीं मनाया गया, उसको पोस्टपोन किया गया, बिकॉज दे आर नॉट रेडी। उन्होंने अपने आप को, याजकों ने अपने आप को पवित्र नहीं किया था। और पवित्रता बहुत जरूरी है। डेट जरूरी नहीं है, डेट जरूरी नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, डेट महत्व नहीं रखता, महीना महत्व नहीं रखता, उद्देश्य महत्व रखता है और पवित्रता महत्व रखती है। आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो पहली बात, पर्व के पहले दिन उसने भोज किया। दूसरी बात, हम इसकी तैयारी कहाँ करें, ये अपन ने इस बात में आज सीखा। और मैं फसह मनाऊंगा, यानी यीशु मसीह फसह का पर्व मनाने के लिए तैयार है, अपने चेलों के साथ जियाफत करेगा। और उन्होंने फसह तैयार किया और सजी सजाई अटारी में जा कर के वो बैठे और भोज शुरू हुआ। मेरे अजीजों, 20 और 21 पद को अगर अपन पढ़ते हैं, यहाँ पर जरा पढ़ेंगे। फिर सांझ हुई तो, जब सांझ हुई, अब सांझ हुई तो वह 12 के साथ, हाँ, अब सांझ हुई। अब देखिए, कई लोगों ने सांझ को पकड़ लिया है, बोले शाम को ही होना चाहिए, जो सुबेरे कर रहा है प्रभु भोज वो कल्ट में है, ऐसा बोलते हैं लोग। मेरे भाई, थोड़ी आंख खोल, बुद्धि की आंख पे जो पर्दा डाल दिया ना शैतान ने, उसको हटा। समय महत्व नहीं रखता है। यीशु मसीह ने जब प्रभु की मेज को तैयार किया और अपने चेलों को बांटा, तो उसने कहा, जब तुम इकट्ठे हो तो मेरी याद में यही किया करो। शाम को किया करो, सुबह किया करो, ऐसा नहीं लिखा है। जब कभी तुम इकट्ठे हो मेरी याद में यही किया करो, स्मरण के लिए। चलिए, ये मेरा विषय नहीं है कि मैं आपको इनके बारे में, कल्ट के बारे में बताता रहूं। चलिए, सुबह मनाओ, शाम मनाओ। शाम को, अगर आपको शाम को अच्छा लगता है आप शाम को करो, सुबह करना है सुबह करो, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। जब इकट्ठे हो तब आप इस काम को कर सकते हो।
चलिए। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। हाँ, देखिए यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि साहब शाम का समय था और इसलिए शाम को ही होना चाहिए। तो मैं एक बात यहाँ पर आपको बोलना चाहता हूँ। चलिए निकालिए यूहन्ना का 13वां अध्याय। अब यूहन्ना के 13वें अध्याय में जो मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि यूहन्ना के 13वें अध्याय में जब भोज चल रहा था, तो ज़रा पढ़ेंगे ज़रा इसका 13वें अध्याय का और 23 पद पढ़ें। उसके चेलों में से हाँ एक जिससे यीशु प्रेम रखता था, हाँ, यीशु की छाती की ओर। देखिए भोज चल रहा है, भोज चल रहा है, अभी भोज पूरा नहीं हुआ है, भोज चल रहा है। इस भोज के दौरान एक ऐसी विचित्र बात आपको बता रहा हूं जो लकीर के फकीरों को समझ में आ जाएगी। क्या बताए, पढ़े। यीशु की छाती की ओर हाँ झुका हुआ बैठा था। हाँ, और शमौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा। बैठा था के ऊपर एक स्टार लगा हुआ है, एक निशान बना हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है वो लेटा हुआ था। यानी वो यीशु मसीह का जो चेला था यूहन्ना, जो यीशु मसीह के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजर था, भोज चल रहा था और चेला उसकी छाती के ऊपर सर रखकर लेटा हुआ था। तो अब क्या तू लेट के प्रभु भोज लेगा? यहां यूहन्ना लेटा हुआ है, तू भी लेट जा, आप भी लेट जाइए, लेट के प्रभु भोज लेना शुरू कर दीजिए। अगर आप शब्दों की बात करते हैं ना कि सांझ थी इसलिए सांझ को होना चाहिए, जो सुबह लेते हैं वो कल्ट है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहां लेट के ले रहा है तो तू भी लेट के ले, हम भी लेट के ले। फिर मेरे अजीजों, समझने की कोशिश करो, शब्दों पर तर्क वितर्क मत करो, इससे केवल नुकसान होगा, कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं ये सब बातें आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप इन बातों में उलझ जाएं, पर पवित्रता मेन है। अखमीरी रोटी का पर्व है, खमीर के साथ ना मनाएं। दारू की बोतल खोल करके पर्व ना मनाएं, वो तो खमीरी है, वो तो अंदर जाते ही काम शुरू करता है, मतवालापन, उतावलापन और न जाने क्या क्या लुचपन उत्पन्न कर देता है, पाप को बढ़ा देता है हमारे जीवन के अंदर, कामुकता को बढ़ा देता है हमारे अंदर। और हम बना रहे हैं त्यौहार, नहीं बड़े दिन पे तो सब बोतल खुलना जरूरी है। अरे उसका जिसका जन्मदिन मना रहे हो उसी ने मना किया है बाइबल में कि शराब मत पीना। जैसे हम कभी कभी अपने किसी रिश्तेदार का जन्मदिन होता है, बच्चे का जन्मदिन होता है, तो उससे पूछते हैं अच्छा तू बता तेरे को क्या पसंद है, जो तेरी पसंद है ना उसी वो ही खाना बनाएंगे। अब जिसका जन्मदिन आप मना रहे हो, मान लो आप क्रिसमस मना रहे हो, तो क्रिसमस किसका जन्मदिन मना रहे हो आप? यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हो, मान लेते हैं अपन, है ना। अब यीशु मसीह से पूछिए प्रभु जी मैं बोतल खोल के पी लूं, चलेगा? अगर वो बोलता है तो पी लो, और अगर वो बोलता है भैया इससे दूर रहे, ये तो मेरे बिल्कुल नहीं चलती है, इसका तो छींटा भी मेरे पे आएगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा। मेरे अजीजों, फसह का पर्व मना रहे, वहां लिखा है सांझ हुई तो 12 उसके साथ भोजन करने बैठे थे, और जब वे खा रहे थे तो उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। बस तुम में से एक है जो मुझे क्या करेगा? पकड़वाएगा। बाकी की बात प्रभु ने जिंदगी दी तो कल करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आज मैंने आपको एम्फसाइज किया है इस बात के लिए कि फसह का पर्व अगर यीशु मसीह ने मनाया, ये और भी बहुत सारे पर्वों को यीशु मसीह ने मनाया, तो आज यदि किसी मसीही समाज में कोई पर्व मनाए जाते हैं या कोई राष्ट्रीय त्यौहार मनाया जाता है, तो उसके पीछे उद्देश्य केवल ये है कि वो बातें, वो घटनाएं, वो इतिहास की घटनाएं याद रखी जाएं। गलत बातों से बचना है, ये बात सत्य है, लेकिन गलत काम उन दिनों में नहीं होने चाहिए। यानी खमीर मिला हुआ रोटी खाकर हम पर्व मना रहे हैं, वो गलत है। और देखिए मैंने आपको बताया है कि
एक समय पोस्टपोन्ड इसलिए किया गया था कि राजा ने इसलिए उसको पोस्टपोन्ड किया कि यरूशलेम में जो याजक थे वो पवित्र नहीं किए गए थे। तो इसका मतलब क्या है? डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, पवित्रता इंपॉर्टेंट है। आइए पवित्र बने, प्रभु का धन्यवाद करें। जीवित और महान परमेश्वर, आज की शाम इस वचन के माध्यम से जो कुछ हमने सीखा है, हमें बल, शक्ति और सामर्थ्य दे, बुद्धि और ज्ञान दे कि हम इन बातों को समझ सकें और आगे बढ़ सकें। जितने बीमार हैं उन्हें चंगा कर, जिनके आज जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी, उन्हें आशीष दे। सुने गए वचन के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत कर पाएं। पर्वों को जब मनाएं तो पूर्ण स्वच्छता और पवित्रता और प्योर हार्ट के साथ मनाएं। वचन के अनुसार बातें जो सिखाई गई उनके अनुसार करें। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना। सारी महिमा तुझे देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम घटें तू बढ़े। धन्यवाद करते प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे। और हम सब बोले आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर ने ये सुनहरा अवसर आपके साथ बिताने के लिए, वचन शेयर करने के लिए मौका दिया, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कल से हमने एक एक्टिविटी शुरू की है, प्रश्न आपके उत्तर हमारे, वचन से उत्तर दूंगा। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो वीडियो बनाकर प्रश्न को अपने नाम, मोबाइल नंबर समेत, स्थान समेत हमें भेजें, हम ज़रूर आपको उत्तर देंगे। उसका उत्तर देने के लिए, उसका प्रश्न पूछने के लिए वीडियो को जो है आपको व्हाट्सएप नंबर 9414003158 पर भेजना है। कृपया ध्यान दें, नीचे स्क्रीन पर डाला गया है ये नंबर फॉर क्वेश्चन आंसर 9414003158। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। और यदि आपने प्रार्थना के निवेदन भेजना चाहते हैं, प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, कृपया उन पर भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और यदि आप इस सेवकाई से आशीष पा रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। साथ में आर्थिक सहयोग के लिए स्क्रीन के ऊपर बैंक अकाउंट की डिटेल है। थैंक यू वेरी मच। गिव मी गॉड ब्लेस यू। कल शाम फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।